तो पिछले हफ्ते हमने बात करी राहु महाराज की। पर राहु के साथ जब तक केतु का समन्वय नहीं होगा, कंजक्शन नहीं होगा, कंजक्शन इट मीन्स कि जब जब राहु की बात की जाए और केतु महाराज की बात नहीं की जाए, ये वैसे ही अधूरा है जैसे खाने के अंदर नमक। दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। कैसे करते हैं? जीवन इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है कि राहु जो है और जो केतु जो है, दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री एक्सेस पर रहते हैं। यानी कि क्या पाना है और क्या खोना है, ये राहु केतु डिसाइड करते हैं। ये जहां बैठते हैं वहां की चीजों को आपको बताते हैं कि इसको पाना है और इसको खोना है। ठीक है। ये जब तक बैलेंसिंग मोड में नहीं रहेगा, म्यूट कर लीजिए जिसका क्या माइक ऑन है। जब तक ये बैलेंस नहीं रहेगा तब तक आप अपने जीवन के अंदर रोओगे, पिटोगे, मार खाओगे, जूते खाओगे, फिर पिट पिटा के सीधे हो जाओगे। ये वैसे काम करेगा। क्योंकि आप लोगों ने एक खेल की वो देखी होगी जहां पर बच्चे बैठ के खेलते हैं, अप्स एंड डाउन। आपने एक तराजू देखा होगा जिसके नीचे अप्स एंड डाउन है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। अगर आपके जीवन में 180 डिग्री का जो एक्सेस है राहु केतु का, वो बैलेंसिंग मोड में है, आप ब्रिलियंट काम करोगे। ये काम कैसे होगा? ये होगा आपका साक्षी भाव ऑन होने पर। क्योंकि राहु जो है, राहु हेड है, केतु जो है, केतु बाकी का शरीर है। यानी आपका राहु अगर अच्छा है, ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो आप यहीं यहीं से काम कर रहे हो, ये काम में ही नहीं आएगा। और वही जब आप इतने भोगी विलासी बन गए, आपका साक्षी भाव खत्म हो गया, यानी कि आपने केतु को ज्यादा पावर दे दी। केतु को ज्यादा पावर देने से क्या हो जाएगा? आपका राहु डिस्टर्ब करेगा, फिर पिट पिटा के सीधे होंगे। इसीलिए केतु को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको केतु योगी भी बना सकता है और भोगी भी, क्योंकि पूरे शरीर का भोग केतु के पास है, यहाँ का भोग राहु के पास है। तो जो ये जो मैं बोले जा रहा हूँ, ये बोले जा रहा हूँ, ये कौन बुलवा रहे हैं? राहु महाराज बुलवा रहे हैं। पर शरीर के द्वारा भी एक्टिविटी होगी, ये केतु महाराज डिसाइड करेंगे। क्योंकि केतु महाराज को जब अपन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उनको जब अपन देखते हैं 9 और 12 नंबर का जो चक्र है, स्वादिष्टान, ये स्थान केतु का है और ये स्थान गुरु का है। यही हमारा वाटर चक्र है, ये हमारा सेक्स चक्र है। तो हमारे अंदर भी भोग, योग, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा होगी? केतु के द्वारा। पर ये कब होगी? जब आपका साक्षी भाव ऑन है, 180 डिग्री के एक्सेस पर है, तो ही काम करेगा। एक अभी चला एप्स्टीन फाइल करके, उसमें बड़े सारे लोगों का नाम आया। ये क्या है? ये दिखाता है कि राहु एक्टिवेट है भयंकर रूप से। यानी यहां से एक्टिवेट, यानी साक्षी भाव की धज्जियां उड़ी पड़ी है। कैसे उड़ी पड़ी है? राहु ज्यादा भयंकर एक्टिव हो गया, तो केतु को डाउन कर दिया। केतु को डाउन करने से क्या हुआ? जूते पड़ रहे हैं। जो काली करतूतें करी वो बाहर आ गई। क्योंकि राहु भयंकर होने से क्या हो जाएगा? आपके साक्षी भाव यानी आपकी शुद्ध बुद्ध पे पर्दा डाल देगा। कल डला था, सूर्य ग्रहण हुआ था, सबको किसी न किसी रूप के अंदर कल जैसे मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, सूझ ही नहीं रहा है ग्रहण के समय। सूतक काल में कुछ नहीं सूझ रहा है। क्यों? अब लोग कहेंगे कि भाई भारत में तो नहीं था। जी बिल्कुल नहीं था जी, हम भी मानते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर वो घटना नहीं घटित हो रही है। कॉस्मोस में, यूनिवर्स में वो कहीं तो घटित हो रही है। उसका इम्पैक्ट तो बॉडी पर आएगा, आना ही है, बिल्कुल आना है। तो वैसे ही है। तो ये अगर आपने इसको सीधे रख लिया कि क्या रखा है, ज्यादा राहु भी कर लिया कि यार ठीक है सब दान दे देते, साक्षी बाबू ने सब दान दे दिया, केतु डिस्टर्ब है, गर्त में ले जाएगा आपको। और आपने ज्यादा बन गए, अरे यार केतु वाली एक्टिविटी कर ली, सब छोड़ छाड़ दिया, तो भी पिटोगे। यानी बैलेंस होना चाहिए। जब तक ये बैलेंस नहीं है, राहु केतु अच्छे से काम नहीं करेंगे। ये है पहले राहु केतु का सिनेरियो जो अपन लेके चल रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा को एक्टिव करने से राहु कंट्रोल में आता है। पर आता कब हो? जब आप किसको ऑन करते हो अपने ऊपर? शिव को। अपने बताया था अर्धचंद्र लेकर भगवान शिव के ऊपर है, इसका मतलब राहु को भी सेट कर रखा है। यहाँ राहु है, इसको भी सेट यहां से किया चंद्रमा लगा के, भगवान शिव के द्वारा।
तो केतु मानस की क्लास कल होगी, पर राहु के साथ केतु को जब तक एड ऑन नहीं किया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको बोलते हैं सर मेडिटेशन में नहीं जा पा रहे, तो क्या होता है, सर बुरे बुरे विचार आ रहे, तो उन विचारों को पकड़ो। मतलब ये देखो कि मैं देख क्या रहा हूं, ये सोचो कि मैं सोच क्या रहा हूं, इसको पकड़ना जिस दिन सीख जाओगे आपकी थर्ड आई ओपन है, आपका साक्षी भाव ओपन है। आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, आप उसको लेकर रख रहे हो, आपने अंदर से अपने साक्षी भाव से देखा, मेरा थोड़ी है, ना मैंने एक्सेप्ट किया, सेट है राहु। ये राहु की रेमेडीज में भी आएगा कि फ्री का खाना खाने से, फ्री की शराब वराब पीने से भी राहु डिस्टर्ब होता है। ये कई सारी चीजें अभी देखेंगे उपायों के अंदर। पर मोटी बात है जो पिछले क्लास में छूट गई थी वो अभी पूरी कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कि भाई राहु है, राहु 2, 10 और 11 में अलग अलग प्रकार के डेंजरस चीजें देता है। दूसरे घर में पैसे कमाने की भूख देता है, खाने की भूख देता है। 10वें घर में कमाने की भूख, विदेश जाने की भूख, कार्य क्षेत्र में ब्रिलियंट करने की भूख। इसीलिए लोग कहते हैं ना राहु 10 में तो दुनिया बस में। हर बार दुनिया बस में नहीं होती, वो बस के धक्के खाता फिरता है कई बार, है ना। तो हर बार वो खुद ही बस में हो जाता है, तो राहु 10 में देख के भी घबराना नहीं है कि अरे अरे तो बस के धक्के खाएगा, नहीं हो सकता पॉलिटिशियन बना दे, भयंकर। राहु 11 में इच्छाओं को पूर्ति करने की भूख देता है। ठीक है। हाँ, तो राहु के लिए कुछ प्लेसमेंट बताई गई जो बहुत अच्छी है, जैसे 3, 6, 10 और 11। अगर राहु इनमें है तो आपके लिए अच्छा है। अब वो कैसे कैसे अच्छा और कहाँ कहाँ बुरा है वो भी देख लेंगे। ठीक है। तीसरे घर, छठे घर, 10वें घर और 11वें घर में राहु है, तो राहु आपका अच्छा काम करता है। ठीक है भाई। अब आ जाओ, एक योग है जिसको अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, यानी 8 प्रकार के लक्ष्मी का योग देता है राहु। बताओ। राहु कोई राक्षस बोला जाता है, पर अमृत पीने से वो देवता बन गया। ये लो, तो बुराई में भी क्या निकल के आ गई, अच्छा ही आ गई। यानी अष्ट लक्ष्मी का योग देता है राहु, पर वो कैसे देगा अभी देखेंगे, उसको उसकी बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले हफ्ते बताना भूल गया था मैं। हाँ, ये आपके 12 घर है कुंडली के। ये लो। ठीक है। छठे घर में राहु हो, शर्त क्या है इस अष्ट लक्ष्मी योग की, कि राहु छठे घर का हो, और 1, 4, 7, 10 इन घरों में कहीं भी आपको गुरु दिख जाए, केंद्र के घरों में, ये केंद्र के घर होते हैं, 1, 4, 7, 10 इन घरों में गुरु दिख जाए, तो ये अष्ट लक्ष्मी का योग फलित होता है। ये राहु की बात है। पर आपको ये चीज भी देखनी है, यही योग चंद्र कुंडली के आधार पर भी बन सकता है, यह भी ध्यान रखना। मात्र लगन कुंडली पे ना दिखे तो चंद्र कुंडली पर भी ये चीज लागू हो जाएगी। अब कैसे लागू होगी, मान लो केंद्र के घरों में जुपिटर है, ठीक है, और चंद्रमा मान लो, चंद्रमा अपना यहाँ है, तो पहला केंद्र बना ये, है ना, चंद्र कुंडली से इसको लगन बनाएंगे जहां पे चंद्रमा बैठता है। चंद्र कुंडली का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जहां चंद्रमा बैठा है उस घर को लगन बना लो, उसको पहला घर बना लो। तो दूसरा घर क्या बनेगा इसका, 1, 2, 3, 4 ये बनेगा, यानी चौथा घर ये बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे राहु होना चाहिए। अगर 9th हाउस का चंद्रमा है तो चंद्र कुंडली के आधार पे भी बना रहा हूं एक। ठीक है। फिर आ गया, 4 हो गया, 4, 5, 6, 7 ये, यहां पर भी गुरु होना चाहिए, यहाँ पे भी गुरु होना चाहिए। हो गया 7, 8, 8, 9, 10 यहाँ पे भी गुरु होना चाहिए। हो गया। और यहाँ पे तो होना ही चाहिए। ये लो, ये चंद्र कुंडली के आधार पर भी ये चीज लागू हो जाए। ठीक है। पर ये जो फल होगा, ये जो फलित होगा, ये अपनी अंतरदशा और महादशा में होगा, ये योग। अंतरदशा में इसका परिणाम दूसरा आएगा, महादशा में परिणाम दूसरा है। अंतरदशा में इसलिए की परिणाम, दशा। राहु की दशा, और राहु की अंतरदशा में भी इसका परिणाम दूसरा इसलिए आएगा क्योंकि राहु अंतरदशा में चल रहा है। ठीक है।
महादशा किसी और की है तो महादशा वाला प्लैनेट यहाँ पे ट्रिगर करेगा राहु को, ये याद रखना है। ठीक है। अब राहु क्या है, कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव सिनेरियो में ले लेते हैं, कुछ है जो नेगेटिव भी है, मैंने बताया था। तो आज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंबाइन करते हुए चलेंगे। इसको देख लेते हैं कैसे क्या काम करेगा ये। अब मान लो किसी का राहु 9th हाउस में है, हेडिंग लगा लो, काम आएगी अभी, क्योंकि मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, आप फंस जाओगे। राहु अगर किसी का 9th हाउस में है, तो 9th हाउस किसका है, भाग्य का, पिता का, धर्म का और मंदिर का। सही है भाई, आपके इष्ट देवता का है। अब राहु यहां पर है, तो राहु पहले तो क्या करेगा, धर्म के विरुद्ध बनाएगा व्यक्ति को, ये लास्ट क्लास में बताया था। अब पॉजिटिव सिनेरियो क्या निकलेगा, कि राहु लगाव है ना, राहु किसी भी चीज के प्रति भूख है, तो पिता और गुरु से लगाव करा देगा भयंकर वाला, कि पिता को छोड़ के नहीं जा रहा, पिता गुरु को छोड़ के नहीं जा रहा ऐसा व्यक्ति, है ना। और दूसरी बात, अगर यही 9th हाउस का राहु, ध्यान रखना, पहले घर, 5वें घर और 9वें घर के मालिक के साथ यही बैठा हो, तो शुभ है। याद रखना कि पहले घर के मालिक, लगन का मालिक, 5वें घर का मालिक और 9th हाउस का खुद का मालिक अगर राहु के साथ 9th हाउस में बैठा है, तो राहु यहाँ पे शुभ परिणाम देगा। ठीक है। दूसरा, अगर राहु 3, 6, 11 के स्वामी के साथ बैठा हो, तो जातक को धर्म के विरोध ले जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स, वो अपने धर्म को मानेगा ही नहीं। हाउसेस की बात बाद में करेंगे जब प्लैनेट्स हो जाएंगे, तो ये नोट्स उस समय काम आएंगे कि 3, 6, 11 का स्वामी कौन है, ये देखने में आपको मदद मिलेगी, याद रखना ये बात। ठीक है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक गतिविधियों में चला जाता है, अनैतिक गतिविधियां कई सारी हो जाती है, कि मंदिर के अंदर कुछ कर देना, उल्टे सीधे काम कर देना मंदिर में, ये कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। पिता के साथ कुछ उल्टा सीधा कर देना, गुरु के साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार वगैरह कर देना, ये सारी चीजें वहां देखने के लिए मिलेगी। राहु चौथे घर में, कंफर्ट का घर है चौथा घर, हमारे मन का है, परिवार का है और माता का है। राहु यहाँ पे क्या करेगा, राहु यहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आने देगा व्यक्ति को, क्योंकि उसका मन किस में लग रहा है, कंफर्ट में लग रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर आके दिखा तू बस, आ ही नहीं सकता व्यक्ति। राहु 5वें घर का है, तो 5वां घर हमारी बुद्धि का ना, चित्त का है, हमारे किसी भी चीज के लर्निंग का, सीखने का है, स्किल्स का है, टैलेंट का है। 12वां घर जो होता है वो लिख लो, एक अलग से लाइन नोट करके, फिर मैं भूल जाऊंगा वरना। 12वां घर हमारे गुप्त टैलेंट का है, ऐसा टैलेंट जो हमको पता है या हमें भी कई बार नहीं पता होता, वो किसी एक विशेष दिन कभी बाहर आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि मेरे अंदर ही हिडन टैलेंट था ये। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, रहो 5वें घर में, लड़की के चार्ट में मिसकैरेज दे देता है, गर्भपात दे देता है, पितृदोष बनाता है, प्यार के अंदर धोखा, लव अफेयर करवाएगा। पर जैसे ही बॉडी, केतु मतलब ये बॉडी यूज होने की बारी आएगी, खत्म, टाटा गुड बाय गया, ऐसे काम करेगा यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे नेगेटिव तब होगा, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव और खराबी कब करेगा, जब वो 3, 6, 11 के स्वामी के साथ जुड़ जाएगा, यानी तीसरे घर का मालिक, छठे घर का मालिक, 11वें घर का मालिक अगर राहु के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ने का अर्थ जो ट्रायंगल बनता है वो बाद में बताऊंगा मैं एक। ठीक है। वैसे भी जुड़ गए तो भी ये कंजक्शन काम करेगा और दिक्कत करेगा व्यक्ति को। ठीक है। पर अगर वही राहु 5वें घर का पहले 5 और 9वें घर के स्वामी के साथ जुड़ा है, तो शुभ रहेगा, व्यक्ति व्यक्ति के लिए शुभ है। सब पहले पांचवे और 9वें, 159। ठीक है। ये राहु 12वें घर का, इसको बहुत सारे लोग जेल योग भी कहते हैं।
पर मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जिसका राहु 12वें घर का है, और वो व्यक्ति लोगों के मैटर सॉर्ट आउट करवाने जेल जा रहा है उनको बचाने के लिए। बताओ, योग तो फलित हुआ, उसको जेल तो ले गया, उसको थाना कोर्ट कचहरी तो ले गया, पर किसी और के लिए, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का कर्म काम कर गया। व्यक्ति का कर्म काम क्या करा? वो कहता है जी मैं तो लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ, सॉरी सर, मेरी गलती ही नहीं है। जी मैं लड़ाई में विश्वास नहीं रखता, मैं तो समझौते में विश्वास रखता हूँ। ये लो, काम हो गया। ठीक है। तो राहु 12वें घर का देख के ये घबराना नहीं कि इसको जेल होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। व्यक्ति का कर्म भी पूछना, भैया तुम आदमी कैसे हो। यहाँ पे साइकोलॉजी काम करेगी थोड़ी, तो वो साइकोलॉजी की समझ भी होनी चाहिए कि हर चीज कुंडली के पैटर्न से नहीं, व्यक्ति के कर्म पे भी आधारित है। फ्रीविल नाम की भी चीज है। ठीक है। एक थानेदार था जिसका सूर्य नीच का था, व्यक्ति थानेदार है। अब लोग तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं ला सकते क्योंकि सूर्य एफ्लिक्शन में है। पर गुरु उच्च का था उसका, 9th हाउस में। 9th हाउस का गुरु का खुद का घर है, उच्च का हो गया, यानी खुद की पसंद की राशि में आ गया। बताओ इससे बढ़िया क्या होगा उसके लिए। गुरु की दशा में गवर्नमेंट जॉब देके गया वो। अब कोई दूसरा देखेगा सूर्य नीच का है, तो क्या होगा? भैया आपकी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी आपकी। पर आपको कॉम्बिनेशन देखने आने चाहिए, वो अपन देर देर सीखेंगे चलते चलते कैसे होगा। ठीक है। हाँ, ऐसे देखना है तो सूर्य, सूर्य पे भी नहीं अटकना है कि सूर्य एफ्लिक्शन में तो गवर्नमेंट जॉब नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो 12वें घर का राहु, 12वां घर मुक्ति का है, चैरिटी का है। राहु जो है ना, राहु बंद मुट्ठी है, केतु खुली मुट्ठी है, राहु बंद मुट्ठी है। राहु से कोई भी चीज छूटती नहीं है। राहु अगर 12वें घर में है, ऐसा व्यक्ति दान करता है, जी बिल्कुल करता है, तो उसको फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राहु बंद मुट्ठी है, राहु छोड़ता नहीं, उस बात को पकड़ के बैठता है। वो व्यक्ति हर बार ये याद करता है, मैंने इस मंदिर में 500 रुपए दान दिए थे, मैंने इस व्यक्ति की यहाँ पे हेल्प करी थी, मैंने इस व्यक्ति को इतना खाना पहुंचाया था। जब तक वो व्यक्ति इन बातों को छोड़ेगा नहीं, अब छोड़ेगा नहीं कैसे? वो भले किसी को नहीं कह रहा, पर अपने मन में जब तक उन बातों को लेके बैठेगा कि अरे यार मैंने तो है ना इसको दान दिया था यार, अरे यार मैंने तो इस समय पे इसकी है ना मदद की थी, फलित ही नहीं हो रहा उसका दान, इसलिए उसको छोड़ना है। और राहु बंद मुट्ठी, उससे छोड़ा नहीं जाता कुछ। इसलिए 12वें घर के लिए हमेशा ध्यान रखो। दूसरा, राहु अगर 12वें घर में पहले 5वें और 9वें घर के मालिक के साथ जुड़ गया, जुड़ने का अर्थ है दृष्टिवाई संबंध हो जाना, पहला। दूसरा, साथ में बैठ जाना। ठीक है। और तीसरा, ट्राइन में आ जाना। ट्राइन कैसे बनता है वो बाद में सीखेंगे अपन, जब हाउसेस की बात करेंगे, जब वो ट्राइन आएगा, तो ट्राइन में आ जाना। ऐसा व्यक्ति धर्म के ऊपर खर्चा करता है। पर वही राहु 12वें घर का हो, तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामी के साथ जुड़ जाए, तो व्यक्ति भोग विलासिता पे खर्चा करता है, गलत जगह पैसा खर्च करता है। मतलब वो कहेगा भोग चाहिए, भोग कैसे पता नहीं, पर भोग चाहिए। ठीक है। और एक चीज नोट करके लिख लो, पहले 5 और 9वें घर का स्वामी हमेशा शुभ है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में शुभ है। वो अपना माई बाप है, ये समझ लो। पिता कैसा भी हो, पिता पिता होता है ना, बाप बाप होता है, बस वो है। 159 के जितने भी स्वामी है वो अपने खास है, मित्र है अपने। क्योंकि पहला घर में खुद, तो खुद के लिए खुद तो शुभ है। 5 अगर पितरों का है, पितर अपने लिए भी शुभ है। 9th हाउस धर्म का, मंदिर, पिता, इष्ट देवता, गुरु, ज्ञान, ये भी शुभ है। तो कुंडली में, किसी की भी कुंडली में पहले 5वें घर के उपाय आंख बंद करके करवा दो। ये लिख लेना इस बात को, आंख बंद करके पहले 5वें 9वें घर के उपाय करवा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी व्यक्ति को। ठीक है। दूसरा, राहु 8वें घर का, और राहु 8वें घर में अति अति करता है। राहु 8वें घर में क्या करता है? व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान, सस्पेंस, भूत प्रेत, ओकल्ट, तंत्र विद्या, ओकल्ट तो चलो फिर भी ठीक है, पर तंत्र विद्या की तरफ अगर कोई ले जाने वाला है राहु 8वें घर,
राहु इन 8th हाउस। वो कहता है मेरे को जानना है, हेड है ना। तो इसलिए देखना, महिलाओं की जो चोटी होती है ना वो बंदी होती है, क्योंकि लंबे बाल जिनकी चोटी बंदी है वो राहु है। लंबे बाल राहु है, उनको बांध के रखना पड़ता है। इसलिए महिला की इज्जत करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे में दुर्गा पूजा, माता की पूजा दी गई, स्त्रियों की पूजा है। क्यों? क्योंकि ये एक श्लोक है संस्कृत का, एक स्कूल में मैं छोटा था जब पढ़ा था मैंने। ते जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता अब निवास करते हैं। एक श्लोक था स्कूल का वो। मेरे को एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद में उस श्लोक का संदर्भ समझ में आता है कि वो क्यों कहते हैं। क्योंकि जब जब आप नारियों की पूजा करते हो, क्योंकि नारी चोटी बांधती है, वो राहु सेट रखती है अपना। तो आप जब उनको नमस्कार करते हो, ऐसे ऋषि जिनकी जटाएं बंदी है, इसीलिए भगवान शिव की जटा बंदी होती है। भगवान राम की देख तो जटा बंदी, राहु सेट है। जितने जितने महामुनि ऋषि थे ना, उनके बाल थे वो खुले भी तो रख के घूम सकते हैं ना। पर चोटी बांध के क्यों रखी? राहु। राहु सेट किया उन्होंने बालों को बांध के। ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान करना, ऐसे लोगों को इज्जत देना, घर के अंदर राहु केतु भी है, इनको सेट रख लो। जो जो चोटियां बांध रही सबको नमस्कार नमस्कार, झुक गया, पैर पड़ लिए, सॉरी, राहु सेट है। बताओ, मतलब सनातन में हर चीज दी हुई अच्छे में, अपने को समझ में लेट आ रही है। पॉइंट ये है। तो इसको समझना है। इसलिए जितनी भी नारियां जो क्लास में हैं, उनको सभी को मेरा नमस्कार। कोई भूल चूक गलती गुना हो, क्षमा। बाकी सारे आदमी तो मेरे वाले ही लीचड़, तो इनसे तो मैं डरना नहीं, है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस बात का। तो राहु 8वें घर का होना गूढ़ ज्ञान देता है। 8वें घर का स्वामी अगर यही 159 के साथ हो, सडन इवेंट्स का है 8वां घर, तो रातों रात करोड़पति बनाता है। मात्र आपका इतना इतना बजाने से आप करोड़पति बन जाते हो। 8वें घर का राहु ऐसे दिखाता है कि आपने गाना गाया, तेरी मेरी, आप फेमस हो गए। आपने ऐसे दो भाटे इधर बजाए, फेमस हो गए, है ना। ये राहु अष्टम भाव का दिखाता है आपको। अष्टम भाव का पर क्या है ना, अष्टम भाव है ना, पाताल है। अष्टम भाव वो खाली मटका है जिसको आप जितना भी भरो वो खत्म हो जाता है। अष्टम भाव दूसरों का पैसा है, तो दूसरों का पैसा ज्यादा देर टिकता नहीं है। ये राहु है। इसीलिए जो अष्टम भाव से जो एकदम से फेम मिल रहा है ना, वो दिक्कत करेगा, वो ट्रबल करेगा। इसलिए संभल के रहो, राहु के तू सेट रखो। सेट कैसे रखना है जी? मिल गया ईश्वर की कृपा से, अपने सारे कर्म ईश्वर पे छोड़ दो। समझ आया? ऐसे कई बार है ना, आप गाड़ियों पे जाते हो, जैसे राहु थर्ड आई ब्लॉक करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि हम छोटी सी बात को नेग्लेक्ट करते हैं, कि हम किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं, भगवान अंदर बैठे हैं, हम उस भगवान के सामने हॉर्न, दोनों हाथ जोड़ के, भगवान भी सोचते नहीं होंगे कि ये नालायक दोनों हाथ छोड़ के मेरे को हाथ जोड़ रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो उसी भगवान के पास आ जाएगा ना भी, साक्षात दर्शन हो जाएंगे यहाँ पे। ये राहु है जो आपको इल्यूजन दे रहा है। इसलिए केतु सेट रखो। केतु क्या, ठीक है जो है, मस्त मौला, पल में आपके पास सुख आया और पल में आपने छोड़ दिया। केतु सेट है आपका, जब केतु सेट है तो राहु अपने आप सेट है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राहु के उपाय केतु से होते हैं, केतु के उपाय राहु से होते हैं। राहु की दशा आपको ट्रबल दे रही है, केतु की शरण में चले जाओ। केतु की दशा आपको ट्रबल दे रही है, राहु की शरण में चले जाओ। ये विशेष ध्यान रखना। आप अगर ऐसे व्यक्ति हो कि आपके पास भोग विलास सब आया, आपने सारा भोगा, सारी विलासिता करी, और अगले दिन आपको कह दिया ये सब छोड़ना, आपने कहा ठीक है ये भी ले जाओ, दो अंदर पड़ी है वो भी ले जाओ, बोतल, आपने सब छोड़ दिया। केतु सेट। ये देखो जीवन में ना, ये उंगली जुपिटर की, अंगूठा शुक्र का है।
ये दोनों मिलते हैं तब जाके बढ़िया चीज निकलती है, ब्यूटीफुल। यानी गुरु शुक्र भी सेट होने चाहिए तो काम चलेगा। यानी भोग विलास के साथ क्या सेट होना चाहिए? ज्ञान। तो सुंदरता निकल के आएगी, वरना ठेंगा ही कुछ नहीं मिलना। ये पॉइंट है। इसलिए हर चीज का एक पॉइंट निकल के आ रहा है, तो इसको ध्यान से समझे। ठीक है। राहु अगर अष्टम भाव में 3 6 11 के स्वामी के साथ है, रातों रात परेशानी देगा। जिस दिन वो कहेगा यार आज तो आराम से सोऊंगा, नींद डिस्टर्ब, कोई ना कोई ट्रबल आएगा रात को। और आएगा अचानक से, बता के भी नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूं, फोन करके भी नहीं आएगा। ठीक है। दूसरे घर का राहु है और 159 के साथ स्वामी के साथ जुड़ा हुआ है, धन लाभ देगा। धन देगा, भयंकर पैसा देगा। पर वही 3 6 11, 8 और 12, 8 और 12 भी एड ऑन करना है इस वाले सूत्र में। 3 6 11, 8 और 12 के स्वामी के साथ जुड़ा है राहु और सेकंड हाउस में है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, व्यक्ति 2 नंबर के कामों से ही पैसा कमाएगा और पैसा वहीं से आएगा उसको। अब बताओ कितनी इलॉजिकल बात लग रही है, पर भैया होता है, हमारे सर यहाँ रिपीट कर। ऐसा ही होता है। राहु अगर 3 6 11, 8 और 12 के स्वामी के साथ जुड़ा है और सेकंड हाउस में है, 2 नंबर के पैसों के साथ पैसा कमाएगा 2 नंबर का, और परिवार से दूरी या अलगाव या मतभेद देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सेकंड हाउस के राहु के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रकृति को जब भी आपको सजा देनी होती है, राहु सेकंड हाउस का दे देता है आपको। क्योंकि आप सारी जिंदगी उन संबंधों को खोजते रहते हो, उन परिवार को खोजते रहते हो जो आपके लिए अच्छे हैं, पर आप गलत परिवार में पैदा हो जाते हो। राहु इन सेकंड हाउस या राहु विथ सेकंड लॉर्ड, आप सारी जिंदगी उस परिवार की, मतलब ऐसा हो गया ना उस परिवार की कोई परंपरा है, प्रतिष्ठा है, ना कोई अनुशासन है, सब चले जा रहा है, जो आ रहा है सब चले जा रहा है, सारा क्रियाकलाप हो रहा है उस परिवार में, सब नशेड़ी हो रहे हैं उधर, या आप नशेड़ी हो रहे हो तो परिवार बड़ा सात्विक हो रहा है। तब जाके आप कहोगे ना मैं गलत घर में पैदा हो गया। राहु सेकंड हाउस। ये भी ध्यान रखना कि क्लाइंट कौन है। क्लाइंट कह रहा है सर मैं तो सुबह सुबह दारू पी के मस्त रहता हूँ, परिवार भाड़ में गया, यानी परिवार सही है, ताकि परिवार इसको गालियां दे रहा है कि ये गलत घर में पैदा है, इसको लेके जाओ ऐसे भगाओ इसको। ये है राहु। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास आने वाला हर व्यक्ति दूध का धुला नहीं है। हम्म। ठीक है भाई। दूसरा, चौथे भाव की अपने बात लिख ली थी, उसके लिए लिख लो, अगर राहु 159 के स्वामी के साथ चौथे घर के मालिक के साथ जुड़ा है, तो राहु अपनी महादशा के अंदर व्यक्ति को भयंकर राज दिलाएगा, भयंकर कंफर्ट दिलाएगा, भयंकर मकान जायदाद प्रॉपर्टी माता को सुख सब देगा ऐसा व्यक्ति। पर राहु अपनी दशा में जाते जाते कुछ लेकर भी जाएगा। राहु भूख है, वो कहता है मैं दे तो रहा हूं, फिर जब हिसाब करूंगा ना तो लफड़ा होगा। इसीलिए हम एक दूसरे को गालियां देते हैं ना, इसलिए वो रिटर्न फॉर्म में आती है। क्योंकि राहु सब देख रहा है, राहु कर्मों की मार है। वो एड ऑन करवाता है शाम को अपना जो चिट्टा होता है ना पूरा, आज पूरे दिन में क्या किया, राहु ऑब्जर्व करता है। शाम को शनिदेव को कह देता है देखो देखो ऐसा ऐसा किया है इसने आज। शनिदेव कहता है ठीक है, डायरी में लिखो रहा है, 7:30 में इसको देखते हैं, ये ज्यादा कर रहा है ना, रुको। तो गया बेटे। ये राहु है, राहु शनि का एजेंट। ठीक है। राहु की एक बात है और केतु की भी एक बात है। राहु जिस प्लानेट के साथ है उसको वैसा ही चलाएगा। क्यों? राहु हेड है, उसके साथ कोई प्लानेट बैठ गया, यानी अब आपने क्या करा, एक शुभ प्लानेट के ऊपर एक हेड लगा दिया जो राहु का है। सोचो कितना भयंकर हो जाएगा ये अभी कंजक्शन में बात करेंगे इसकी क्यों होता है ये सब। और वही केतु के साथ जो प्लानेट है, केतु उसकी तरह बिहेव करेगा। केतु पूछ है ना, धूम केतु, गाय की पूछ, है ना। तो जो केतु है, केतु के पास सर नहीं है, वो केतु की क्लास में बात करेंगे, पर मोटे तौर पे सुन लीजिए। केतु के ऊपर सर नहीं है, तो जो भी प्लानेट केतु के साथ बैठता है केतु उसी के अनुसार व्यवहार करता है। क्यों?
क्योंकि केतु के ऊपर किसका लग गया, दूसरे प्लानिट का सर लग गया। इसीलिए केतु के साथ शुभ प्लानिट होना शुभ होता है। और वो कैसे होता है वो देखेंगे वो केतु की क्लास में मोटे तौर पे। ठीक है भाई, आ गया। चलो, अब एक बात ध्यान रखना, राहु कहाँ कहाँ दुख देगा आपको। राहु आपको दुख देगा चंद्रमा की दशा में, सूर्य की, गुरु की, ठीक है, मंगल की भी ले लो। इन दशाओं में राहु आपको दुख देता है, ठीक है। और शनि की दशा में भी। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शनि की दशा वाला, भुला ही नहीं भूलता। क्यों देगा? राहु का सिद्धांत क्या है, राहु कहता भैया अपन राक्षस है, तुमने अपने को परेशान किया, अपन स्वर भानु थे, तुमने अपने को राहु केतु बनवा दिया बिना बात के, है ना, फिर बिना बात के मेरे को यहाँ देवताओं के बीच में डाल रखा है, तो क्या होगा। सु- चंद्रमा की महादशा ये कब होगा, ये महादशा इनकी होगी, और जब जब राहु की अंतरदशा आएगी, राहु तकलीफ करेगा आपको। यानी शनि, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, गुरु की महादशा है और राहु की अंतरदशा है, तब ट्रबल होगा। पर राहु, ये सूत्र लिखना, पर राहु की दशा हो और चंद्रमा की अंतरदशा हो, तब आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। विशेष ध्यान रखना इस बात का। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जितने भी जो सात्विक प्लैनेट होते हैं ना, जितने भी शुभ प्लैनेट होते हैं, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है, गुरु है, ये जो जितने भी शुक्र है, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो राहु की महादशा है, राहु की महादशा, अंतरदशा किसकी है भाई, चंद्रमा की। तो चंद्रमा क्या करेगा, क्या यार रहने दे यार, राहु जैसा भी कोई बात नहीं है यार, नौ ग्रहों में से एक है ना, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल अपनी मित्रता हो ही सकती है, ठीक है, चलो नहीं जाने दो यार। तो चंद्रमा सपोर्ट करेगा। पर चंद्रमा की महादशा राहु आए, आजा भाई, तूने मेरे को स्वर भानु से राहु केतु बनवाया था नहीं तेरा, तेरी महादशा तो पूरी भयंकर निकलवाऊंगा मैं। ये ऐसे काम करता है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो राहु की महादशा में जितना आपको डरने का नहीं है, उतना इन प्लैनेट्स की महादशा में राहु की अंतरदशा से आपको ज्यादा डरना है। यह विशेष बात है जो ध्यान रखनी है। क्योंकि जब किसी की प्रिडिक्शन करोगे यहां मात खा जाओगे। अगर आपने राहु महादशा देखा और आपने देखा जुपिटर अच्छा बेटा, जुपिटर अच्छा कर देगा उसको। इसीलिए राहु की महादशा में हमेशा कहता हूं धार्मिक जगहों के चक्कर लगाओ, अपने ऊपर किसी को मेंटोर बना लो, क्योंकि तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट है 18 साल तक। किसी की तो सही है, उसको तो सही रखो, उसकी सेवा करो जाके। वो कह देवे ना कि रात के 2 बजे कि सोना बेच दे, बेच दो ले जाके रात के 2 बजे, इतना भरोसा कर लो, इतना आस्था रख लो, इतना विश्वास कर लो, राहु की महादशा बहुत अच्छी जाने वाली। क्योंकि तुमने अपने अंदर क्या ऑन रख रखा है, जुपिटर, जुपिटर विश्वास है, समझौता है, धर्म पे विश्वास होता है तभी आप मंदिर जाते हो। इसीलिए 9th हाउस जुपिटर का आस्था का घर बार बार है। कि किसी चीज के प्रति आपकी क्या आस्था है, आप क्या, किस चीज को लेके आस्था आपके मन में, और आप क्या दान करते हैं, ये 12वां घर है। इसीलिए विशेष ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है। हम्म। अब कंजक्शन ले लेते हैं। सूर्य राहु, ग्रहण योग, पितृ दोष। सूर्य खराब है तो क्या होगा, फेम भी नहीं मिलेगा। फेम के ऊपर क्या, सूर्य फेम का कारक है, तो फेम के ऊपर क्या आ गया भाई, पर्दा, ब्लॉकेज, जो कल आया था, जिसकी वजह से सोचो कितने लोगों की थर्ड आई ब्लॉक हुई है कल। इसीलिए क्लास भी नहीं रखी कल मैंने, पता नहीं मैं अबड़ जबड़ कुछ बोल देता, ठीक है। कुत्ते वाली इज्जत कर देता सूर्य राहु वाला व्यक्ति अपनी। हमारा जुपिटर तो ऑन हो जाता ना सर। ये बात सही है। आपका ऊपर मेरा खराब हो जाता, मैं पता नहीं क्या बोल जाता ना। कल क्या पॉजिटिविटी नहीं थी, कल मेरी एनर्जी भी बड़ी ड्रेन थी, मैं पड़ा था 3 घंटे 4 घंटे से बिस्तर पे, कोई कंसल्टेशन नहीं, सिर्फ बिस्तर पे लेटे लेटे। इसलिए राहु, राहु है ना, तो राहु की तरह काम किया, मूवी देख ली 4 घंटे की, सर नेटफ्लिक्स कल मैंने लगाया कल,
कल लगाया और मूवी देख ली, बस ऐसे पड़ा पड़ा देख रहा था, राहु ऑन कर लिया। सर कल साक्षी मैंने माँ, सुंदरकांड पढ़ा। वेरी गुड। मंगल एक्टिवेट किया, मंगल हारता नहीं राहु से, हम्म। ऐसा कहते हैं, है ना। मंगल ना भी कौन, हनुमान जी अजर अमर अविनाशी, ये लो। चलो, हाँ सूर्य राहु, तो क्या होगा? फेम। फेम में दिक्कत करेगा, पिता से दिक्कत करेगा, पितृ दोष दे देगा, ग्रहण योग कहते हैं इसको। ठीक है। ऐसे व्यक्ति की जो इज्जत है ना कुत्ते वाली हो जाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आई ड्रॉप डालो अपनी आंखों में। क्या डालनी है? आई ड्रॉप रात के अंदर। चंद्रमा राहु है तो तो इसका क्या लॉजिक हुआ आई ड्रॉप का? सूर्य हमारी आंख है ना, हम देखते किससे? एक सूर्य, राइट आई कौन सी अपनी? सूर्य। लेफ्ट आई कौन सी है? चंद्रमा। और यहाँ पे थर्ड आई अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना, है ना। तो यहाँ पे तो डाल नहीं सकते, यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है। हम्म। लॉजिक मत पूछा करो, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, बस मैं याद करके आता हूँ 4 पेपर। सर ऐसे व्यक्ति को अगर केसर का तिलक लगवाए तो? अरे यार, फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं फिर मेरा फ्लो फ्लो मत तोड़, मैं भूल जाऊंगा 4 लाइनें लास्ट में। करते हैं ना क्वेश्चन आंसर आराम से, मैं याद करके वो तो बोलने दो मेरे को। ये सारे क्वेश्चन लिख के रखा करो मेरे भाइयों, ताकि मैं याद करके जो बोल लूं बस। ठीक है सर। अपना रहो, ऑन मत करो। साक्षी बाहु में रहो। हाँ, फिर भूल गया मैं। चंद्रमा राहु, हम्म। हाँ मन पर ग्रहण, जहर मन में, नशा मन में, नींद की समस्या, चंद्रमा राहु। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को आपने अगर 10 साल पहले भी कुछ बोला होगा ना, तो वो भी याद रहेगा, चंद्रमा राहु वाले के पास। भयंकर ऑब्जर्व, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन दे देता है ऐसे व्यक्ति को। और चंद्रमा राहु वाले के लिए भी उपाय है, ध्यान रखना, विजन बोर्ड वाला। वो जैसा देखेगा वैसा बन जाएगा, जैसा देखेगा। उसको कबीर सिंह की मूवी दिखाओ, वो पता नहीं 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ, वो अभी भी रो रहा है। क्या क्यों? क्या कबीर सिंह देख ली इसलिए? उसको एम एस धोनी दिखाओ, भाग मिल्खा भाग दिखाओ, उसको भयंकर चीजें दिखाओ मोटिवेशन की, अगले दिन खुद भी दौड़ने लग जाएगा। कि भैया आप तो 60 साल के हो ना, तो क्या हुआ, चंद्रमा राहु है मेरे, कल एम एस धोनी देख ली थी, तो मैं भी क्रिकेटर बनूंगा। चंद्रमा राहु, विजन बोर्ड भयंकर काम करता है ऐसे व्यक्ति के लिए। सुबह उठते ही जो बनना है वो देख लो और भग जाओ अपने काम पे, बना देगा राहु अपने आप। ये उनके लिए काम करता है विजन बोर्ड। सर मूवी का इसीलिए क्रेज तो 4 दिन ही तो रहता है, तो तो वो बना बार तो बार थोड़ी है। देखेगा ना, वो बार बार देखेगा ना, अच्छा। यही तो बात है भाई। जिसको देखना है, अपने पास कोई व्यक्ति आया, अपन उसको विजन बोर्ड बार बार क्यों दिखा रहे? बताओ। हाँ जी हाँ जी, मेरे तो लगवाया है आपने। लगवाया ना, ये देखो, ये रेमेडी लेकर खुद अभी ज्ञान दे रहे मेरे को। राहु डिस्टर्ब है इनका। कल ग्रहण के अंदर पूजा पाठ नहीं करी थी क्या? सर मैं भी लेटा हुआ था 4 घंटे आपकी तरह। ये देखो, ये मेरे स्टूडेंट है, ये लेटे थे बस, इनको मैंने क्या डाला था, मंत्र सर जाप कर मैंने लेना, ये बहुत कर लेना। कोशिश करी। सर मैंने बहुत कोशिश करी, मैं नहीं कर पाया। मेरे को ये देख, ऐसी नींद आ रही थी कभी नहीं आई होगी। सर राहु भयंकर है इनका। पर्दा डाल दिया ना थड़ाई पे, गुरु खराब कर दिया। क्यों? मैसेज डाला था 2 दिन पहले, परसों डाला था शायद, नाइट को, कि भैया मंत्र जाप कर लेना जो दिए हुए हैं, ताकि क्या है, ये जो ग्रहण का समय होता है ना, यहाँ पर ऊर्जा की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत हाई होती है। इसीलिए ऐसे समय पर आपको मंत्र जाप या नाम जप करना चाहिए। पर खैर कोई नहीं, मेरी तरह ही किया है, कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा। हम्म।
चंद्रमा राहु, माता की सेवा करो, शिव जी या किशन जी की सेवा करो, कच्चे दूध से नहाओ, दही का उपटन लगाओ, ठीक है, और गाय की सेवा करो। अगर 4 नंबर की राशि अगर 3, 6, 8 और 12 में नहीं है तो मोती पहन लो, ठीक है। पहला तो ये सिनेरियो है। पर जब अपन हाउसेस पढ़ेंगे तब ये भी पता चलेगा 2 और 7 नंबर के भी उपाय नहीं करवाएंगे कई बार तो। ये मार्केश है, तो इनके उपाय नहीं करवाएंगे डायरेक्टली, इसके लिए फिर दूसरी रेमेडी निकलेगी, ठीक है, ये मोटी बात है। हम्म। हम्म। अब आ गया अपना मंगल राहु, अंगारक योग, अंगारक दोष कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है भाई, ऐसा व्यक्ति तेज गाड़ी जब चलाएगा दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट ही हो गया ये, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वाहन तेजी से चलाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है भाई गाड़ी धीरे चला, वरना हाथ पांव तोड़वा के बैठेगा, ठीक है। भाड़ में जाए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, अगर इसने अपनी नाभि कॉन्शियसनेस सेट रखी और भाड़ में जाए करता रहा तो बढ़िया है। कलेशी व्यक्ति बनता है, गुस्सेल होता है, अड़ियल होता है, चिड़उकला होता है। अड़ियल की चिड़ियल नहीं बोला मैंने, ये ऐसा व्यक्ति जुपिटर देख ले तो इस योग की डेंसिटी कम हो जाएगी, ये भी याद रखना। जुपिटर देख ले तो, जुपिटर नहीं देख रहा तो बाढ़ में जाओ, गाड़ी धीरे चलाओ बस, क्योंकि अग्रेशन देगा व्यक्ति में, भयंकर अग्रेशन। मंगल राहु है, बीपी की समस्या दे देता है, क्योंकि अग्रेशन होगा तो एक टाइम के बीपी की समस्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति को जल्दबाजी भी नहीं करनी है, जल्दबाजी से जितना वो बच के रहे, मंगल राहु व्यक्ति को। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है भाई। बुध राहु क्या है, बुध बुद्धि है। बुद्ध का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मेरे साथ जो बैठा है मैं उसकी उसके साथ अपने जो गुण है उसके साथ देख लूंगा। राहु राक्षस है, राहु देव राक्षस प्रवृत्ति की। बुद्ध बैठ गया, राक्षस बुद्धि, भयंकर 2 नंबर के काम, सारे 2 नंबर के काम इनसे पूछ लो बुद्ध राहु वालों से, बता देंगे कैसे कहां से क्या निकलवा के लाना है, कहाँ 2 नंबर की दारू मिल रही है, कहाँ पे 2 नंबर का स्मगलिंग का सामान आ रहा है, सब पता रहेगा, क्यों कॉन्टेक्ट ही ऐसे रहेंगे ऐसे व्यक्ति के, है ना। इसीलिए मतलब ऐसा व्यक्ति जो हीरे को भी काट दे, शेयर मार्केट में अच्छी नॉलेज हो तो व्यक्ति राइज करता है, बुध राहु वाला। हीरे को कोई नहीं काट सकता, पर ऐसा ये व्यक्ति हीरे को भी काट दे अपनी बुद्धि से, वो कोई ना कोई ऐसा लेके आ जाएगा तीखा चीज कि हीरा कट जाएगा, ठीक है। ऐसी बहू जो होती है ना, जो सास की चहेती होती है, बुध राहु वाली सास को मीठा जहर देती है, वो जवान पे जहर ये लठेंगा, क्या कैसे, सासू जी आप तो मम्मी जी हैं मेरी, आपके बिना काम नहीं हो सकता इस घर में, काम पूरा डिसाइड कर लिया, लास्ट में सासू को जाके बोल रहे सासू जी देख लो ये तैयारी तो हो चुकी है, अब करवा देवे क्या। तो सास को भी लगता है वाह क्या बहू है, बुध राहु वाली सास की चहेती बना देता है। इसलिए जो ज्यादा गाय की तरह सीधी रहती है ना वो ही पिटती है हमेशा, जो भैंस की तरह इधर उधर चलती है ना, भैंस को तो नहीं कहना चाहिए वैसे, इसके लिए कोई दूसरा शब्द है नहीं, क्योंकि भैंस कभी सीधी नहीं चलती, वो इधर उधर डोलती रहती है, आप गाड़ी निकाल के दिखाओ, गाय बिल्कुल सीधी सीधी, इसलिए उसको बार बार डंडे पड़ जाते हैं। भैंस को तो दूसरे घर में रखते साले, दूध देती है ये। सांप सांप। सांप, हाँ, सांप भी देख लो, अब नागिन बोलोगे कि ऐसी ऐसी महिला को विश करने के तो फिर तो, है ना, है ना। अभी जैसे एक केस मैंने देखा है, मैं बताऊंगा अभी केस, मेरे को याद दिलाना कि एक सांप के ऊपर ये केस है जो एक मेरे को बात करनी है उस पे, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के अंदर उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो दिखाऊंगा मैं भी, याद दिलाना मेरे को आशुतोष, ठीक है। हाँ, शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, बता दिया। उपाय क्या है, ऐसी महिला की नाक छिदवा दो, नकेल डला दो मतलब, ताकि कंट्रोल में रहे, ठीक है।
गुरु राहु हद से ज्यादा ज्ञान, गुड़ ज्ञान, ऐसा ज्ञान, मतलब छोटी हर चीज का ज्ञान। पर इसके साथ एक समस्या है, जुपिटर राहु ऐसे व्यक्ति को जितना आप ये कहोगे ना कि तू ये नहीं कर सकता, ये आपको वही करके देगा। आपको कोई सामान मान लो रखवाना है, आपसे नहीं रखा जा रहा, आप इसको ये कह दो तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, ये कहेगा मैं ही करके दूंगा भी, ये करके दिखाओ, ये करके दिखा देगा। गुरु राहु की पॉजिटिव साइड ये है। नेगेटिव साइड ये है कि इसका ज्ञान वेस्ट हो जाएगा। राहु के साथ है ना, तो राहु क्या करता है, राहु के साथ जो भी प्लानेट है वो हमेशा गलत दिशा में पहले जाता है। इसको संभालना बहुत जरूरी है। जब तक ये व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, देखो दिक्कत क्या है, व्यक्ति का साक्षी भाव ऑन नहीं है, इसीलिए नेगेटिव अपने को एस्पेक्ट पढ़ने पड़ते हैं कि जुपिटर राहु चांडाल योग है, मंगल राहु अंगारक योग है। पर जैसे ही व्यक्ति समझ जाता भैया मेरे ये योग है, मेरे गुस्से करने की प्रवृत्ति मेरे मार्स राहु की वजह से है, तो मुझे शांति से रहना चाहिए, जब वो व्यक्ति ये समझ जाता है, वो धीरे धीरे मार्स राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा वर्क कर देता है। पर वहीं गुरु राहु वाले के साथ क्या है, वो हर जगह बोलता है, हर जगह ज्ञान देना है उसको, क्योंकि ज्ञान है उसके पास। पर लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, उसके ज्ञान की वैल्यू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कि उसका जो ज्ञान है वो गलत लोगों पे जा रहा है। अब आप मान लो किसी शराब की दुकान पे बैठ के लोगों को समझा रहे हो, देखो तुम्हारे लगन में गुरु है, वो कह रहे मेरे हाथ में दारू की बोतल है, पिएगा क्या? ये गलत जगह ज्ञान दे रहे हो ना। ये गुरु राहु ऐसे दिखाता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है भैया मौन रहे, तेरा ज्ञान बढ़ेगा। गुरु राहु वाक सिद्धि दे देता है, अगर व्यक्ति जितना ज्यादा मौन रहे, हर जगह फ्री का ज्ञान ना दे, तो व्यक्ति बोलता है वही जो सच होने वाला है, या जो बोलता है वही सच हो जाता है। ये लो, ये ऐसे काम करेगा। शुक्र राहु है तो दोनों पार्टी शाटी, शुक्र पार्टी शाटी, राहु दैत्य, और दैत्य गुरु साथ आ गए, भयंकर पार्टी शाटी हो रही है, उच्च क्वालिटी की पार्टी हो रही है तो, है ना, मौज मस्ती हो रही है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा फ्लर्ट करता है, बातों ही बातों में सेट कर लेगा मामला अपना किसी से भी। पर जब करने की बारी है, केतु है ही नहीं, डिस्टर्ब होगा ही नहीं कुछ। तो भोगी विलासी कहां से बनाए? यहां से बनाया। शराब कहां से पी? यहां से पी। कुछ भी किया यहां से किया। केतु इन्वॉल्व भी नहीं है, बात खत्म। शुक्र राहु वाले के साथ क्या है, जितना जल्दी पैसा आता है उतना जल्दी पैसा चला भी जाता है, ध्यान रखना। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट कैसे बन जाएगा इसके लिए, अगर वो ये समझ जाए। आप लोगों ने दो मूवी देखी होगी, एक देखी होगी हर्षद मेहता 1992 स्कैम 2, वो देखना, और एक है लकी भास्कर। तो दोनों सिनेरियो में आप जब ये देखोगे वीनस राहु का कॉम्बिनेशन, कि दोनों को स्टॉक मार्केट से पैसा आ रहा है, 2 नंबर का पैसा आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल, आप भी मानते हो ये चीज। पर आप एक चीज को बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे सोचना, लकी भास्कर सही समय पर रुक गया, उसको ये समझ आ गया कि भैया अपना पत्ता कट गया, अब यहां से भग जाना ठीक है, यहाँ के रुककर कोई फायदा नहीं है। वो अमेरिका भाग जाता, ग्रीन कार्ड ले लेता, वहां जाके प्रॉपर्टी लेकर सेटल हो जाता। अब उसको पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ पाए। हर्षद मेहता नहीं रुक पाए। यानी आपके लालच का भी अंत होना चाहिए वहां पे। पर लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, राहु है ना, थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है, समझ ही नहीं आता करना क्या है। वो पैसों में अंधा हो जाता है, और वही उसकी भोग विलासिता, पैसों का जो प्रेम है, वही उसको नष्ट कर देता है। इसलिए आपको कहाँ रुकना है, इतना आपको समझ आना चाहिए, आपका साक्षी भाव। इसलिए मैं इसीलिए कहता हूँ मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो, ताकि आपकी साक्षी भाव ऑन हो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये भी देखो कि आप देख क्या रहे हो, आप ये भी सोचो कि मैं सोच क्या रहा था साला, अभी ये नहीं सोचना था। ये ऐसे साक्षी भाव ऑन होगा, ऐसे राहु सेट होगा। और जब राहु सेट होता है तो क्या होता है, आपकी जो यहाँ की अमृत की बूंद है वो नीचे जाती है, राहु यहाँ से अलाउ करता है। ये राहु है, ठीक है। फिर आता शनि राहु। ऐसे व्यक्ति जो दिमाग से काम करते हैं, शनि राहु वाले भयंकर काम करते हैं बंदे। ऐसा व्यक्ति जितना बड़ा सोच सकता है ना अपने कार्य क्षेत्र में, सोचे, जितना बड़े लेवल पे खोल सकता है काम खोले, शनि राहु उसको बड़ा बनाता है। पर ऐसे काम जहां पर इसका यूज हो रहा है, हेड का यूज हो रहा है, यहाँ वाला यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ वाला सेनेरी यूज हो रहा है, हेड यूज हो रहा है, शनि राहु ब्रिलियंट काम करेगा। अगर जब वो ये चीजें लगाएगा, केतु इन्वॉल्व हो गया, अब नहीं होगा।
इसलिए यहाँ पे हेड ऑन रखो अपना, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब ये काम करता है व्यक्ति, ज्यादा मेहनती होता है क्या? नहीं होता ना। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी शनि राहु वाले को भी। इससे काम करो, माइंड से काम हो जाएगा। फिर आते, ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट हो गए सारे। अब आ जाता है आपका काल सर्प। जो है काल सर्प, काल सर्प आप लेके चलते हो बहुत सारी चीजें। आज आपके काल सर्प का सिनेरियो सारा पॉइंट खत्म कर देते हैं और फिर देख लेते हैं। देखो क्लासिक्स में कई सारे काल सर्प के बारे में बताया गया है, ठीक है। पर एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केस में जो काल सर्प बनता है, जो हमने भी हमारे गुरुओं से सुना है, हमने भी हमारे गुरुओं से जो सीखा है, उन्हीं की कृपा से बता पा रहे हैं कि काल सर्प दोष कुछ ही चीजों में वर्क करता है, वरना काल सर्प दोष भंग हो जाता है। ये ध्यान रखना। कैसे होगा? मान लो, अब मेरी बात को यहाँ पे बहुत सूक्ष्म लेवल पे लेके चलना। अगर ये मिस कर गए तो मिस कर गए, फिर हर किसी के चार्ट में काल सर्प दोष ही देखते फिरोगे, ठीक है। एक चीज जो मेरी याद रखना, राहु यहां हो केंद्र के घरों में। केंद्र के घर कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां, दसवां, ठीक है। मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं राहु केतु पहले और सातवें घर में, ठीक है। अगर सारे ग्रह दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे घर में है तो क्या बनेगा? काल सर्प दोष बनेगा। पहली चीज समझ लेना, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है? राहु केतु यहाँ हो, है ना। मान लो राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, तो सारे ग्रह यहाँ 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 और यहाँ है, तो काल सर्प दोष बनेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन फिर सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है। काल सर्प दोष के अंदर मिस्टेक नहीं करोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? राहु के साथ या केतु के साथ, ठीक है। सारे ग्रह यहाँ आ गए, मान लो राहु चौथे घर का, केतु दसवें घर का, 11, 12, 1, 2 और 3 इन घरों में ग्रह हैं तो काल सर्प है। पर इन केस राहु के साथ कोई प्लैनेट दिख जाए या केतु के साथ कोई प्लैनेट दिख गया तो ये काल सर्प दोष कंसीडर नहीं होगा। ये लिख लो, नोट डाउन कर लो इस बात पे। बहुत छोटी मिस्टेक है जो कर देते हैं कई बार लोग, कि केंद्र भाव में राहु केतु देखा, सारे ग्रह इधर है, ये लो। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब सर ऐसा भी तो सिनेरियो आता है ना, जैसे राहु का ट्रांजिट अभी 11 नंबर राशि में है, केतु का सिंह राशि में है, तो क्या होगा? बीच में भी तो सारे ग्रह आए ही है ना, अभी चल ही रहा है ना ये सिनेरियो, है ना, ट्रांजिट में। तो नॉर्मली मान लो, ये केंद्र के बात की। अब मान लो किसी का राहु कौन सा हाउस लो, 12 वाले घर बताओ, दूसरे घर बता दो कोई। मान लो राहु किसी का अष्टम भाव में है और केतु आपका सेकंड हाउस में है, ये बाकी के घरों की बातें हो रही है। और सारे प्लानिट कहाँ आ गए आपके? 90, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो काल सर्प दोष नहीं बनेगा। इसको एकावली दोष बोला जाता है। एकावली दोष, ये लो, ये काल सर्प है ही नहीं। फिर यहाँ पे वो भी चीज कंसीडर कर लो कि अगर यहाँ पे भी राहु के साथ कोई प्लानेट है, केतु के साथ कोई प्लानेट है, तो ये दोष भी भंग हो गया, ये लो, एकावली दोष भी भंग हो गया यहाँ पे। तो सोचो कितने सारे लोगों के काल सर्प दोष का जो मिसकंसेप्शन है वो आज क्लियर हो गया कि साला हम तो, हमारा तो भंग हो गया और हम ऐसे ही बैठे हैं। तुम ऐसे ही बैठे हो क्योंकि तुम्हें बताया ही गलत गया है। ये मोटी बात है, ठीक है। अब आती है एक चीज, कि राहु के उपाय, उपाय, उपाय। अब उपाय करवाएंगे कैसे? अब चलो धागों वाली बात कर लेते हैं। नीला धागा, राहु के लिए हम कौन सा धागा लेते हैं भाई? नीला धागा लेते हैं। नील जो होती है शरीर पे, जितनी भी नील पड़ती है वो राहु की वजह से पड़ती है, इसीलिए टॉयलेट में नील बहाया जाता है ताकि राहु शांत हो जाए। कोल्ड ड्रिंक होती है मार्स, मार्स को भी वो बहाया जाता है वहां पे, कहाँ पे? टॉयलेट के अंदर, ताकि जो राहु का जो एरिया है टॉयलेट, वो शांत हो जाए, राहु वहां पे बैलेंस हो जाए, मार्स उसको क्या कर ले? कंट्रोल कर ले, ठीक है। इसी वास्तु की टिप्स होती है कई सारी, है ना। अब आ जाओ,
अब आपको जीवन में एक बात याद रखना है कि अगर आपका कोई भी प्लानिट कहीं पे भी नीच का हो गया है और वो आपको तकलीफ कर रहा है, तो वहां पे नीला धागा बांध दो, क्योंकि राहु में ही इकलौती ऐसी ताकत है जो आपके उस घर की क्या कर दे, सफाई कर दे। इसलिए स्वीपर सारे क्या है, राहु है। ठीक है, आपका कोई नीच का प्लानिट बैठा है सही जगह और वो आपकी हानि कर रहा है, वहां पे राहु को प्लेस कर दो, उस घर की सफाई कर देगा राहु, वहां से आने वाले सारे दुष्परिणामों को हटा देगा। पर राशि सपोर्टिव होनी चाहिए। राहु खुद वहां पे नीच का हो गया ना, लफड़ा हो जाएगा, डेबिलेशन में नहीं आना चाहिए राहु, ध्यान रखना ये बात। ठीक है। हम्म। अब मान लो उदाहरण के लिए ले रहे अपन, चौथे घर में 2 और 7 नंबर का सूर्य है। ठीक है, 2 और 7 नंबर का सूर्य है, तो ये क्या दे देगा, फेफड़े में दिक्कत, हाथ में दिक्कत, कंधे में चोट वगैरह, कलाई में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कलाई में, ये बॉडी है अपनी, जैसे मान लो ये है, अपन ने इसको लिया राइट और ये है लेफ्ट। ठीक है, तो राइट कलाई में नीला धागा बांधेंगे शनिवार के दिन, ताकि जो इसके चेस्ट में दिक्कत आ रही, सांस में दिक्कत आ रही होगी इसके, है ना, हार्ट में कोई दिक्कत आने वाली होगी, तो राहु यहां से उसको बैलेंस कर लेगा। गुरु यहां पर है, ठीक है, 10 या 11 नंबर का है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इस यहाँ पे नीले रंग का कोई ना कोई निशान बना लेंगे। ठीक है, राइट साइड में। अगर कहाँ पे यहाँ पे सर? कोई, यहाँ पे पेट के इधर इस साइड में। स्टमक ठीक है, राइट साइड इस पे। राइट साइड पे प्रॉपर। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर अपना, मान लो कोई ग्रह है जो परेशानी खड़ी कर रहा है अपने लिए, पर यहाँ पे नीच प्लानेट होना अच्छी बात होती है, ताकि यहाँ की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है, पर मान लो कोई चीज यहाँ पे दिक्कत कर रही है आपको, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, आप पे झूठा केस लग गया, कुछ लग गया, तो किन किन केस में आप यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको कैसे प्लेस करनी है वो बता देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10 और 12 नंबर की राशि है, यहाँ पे 9 नंबर को छोड़ा है, क्योंकि 9 नंबर में राहु नीच का हो जाता है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो अगर राहु आपका इन राशियों में, छठे घर में ये राशि पड़ रही है और आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो अपने राइट पैर के अंगूठे पे नीला धागा बांध लो। राहु आपको हारने तो नहीं देगा, जीतो या ना जीतो, डेट मिल जाएगी, कोई कोई ना कुछ हो जाएगा, पर आपको हारने नहीं देगा, आपको सजा नहीं होने देगा वो किसी भी केस। ये कोर्ट केस के उपाय हैं। 12वें घर के अंदर मान लो 9 नंबर का राहु आपको मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि भाई तेरे को जेल हो जाएगी, मान लो कोई कह रहा है कि भैया तेरे को जेल हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति को बोलो लाल किताब का टोटका ही है, 43 दिन तक जेल की रोटी मंगवा कर खाओ। या तो है ना, अब यहाँ पे जाओ पुलिस वालों से बात बात करो, पुलिस से, कि भैया मेरा तो उपाय है, तो मेरे को 43 दिन तक आपके यहाँ की रोटी दे दो, पैसे वैसे ले लेना, आपका जो भी खाने खर्चे का जो भी हो, सरकार को जो भी टैक्स देना वो दे दूंगा मैं, और ये अपनी बातचीत है, या किसी कॉन्टेक्ट से ये चीज कर लो, या फिर वहां जाओ थाने के अंदर, पानी पी लो वहां का टॉयलेट यूज कर लो। पर डेली करोगे तो 5-6 दिन बाद तो खुद ही पकड़ के बिठा देंगे जेल में। तो साला क्या रहते हैं, रोज रोज की बीमारी इधर आना, रोज रोज आ जाती क्या बीमारी इधर। फिर आपको कहे, सर उपाय कर रहा था, फिर वो कहेंगे लाच ठीक है कोई निकल ले बेटा, जेल में यही रहता है 43 दिन, डेली यही कर तू जो तेरे को करना है। तो ये चीज ये करनी है। ठीक है, ये उपाय है। कर्क लगन वालों को अवॉइड करना है, पहली चीज तो ये बात ध्यान रखनी है। अवॉइड किसको करना है, जिसके यहाँ पे 4 नंबर राशि हो, पहली चीज, लगन में 4 नंबर राशि हो तो उसको ये उपाय नहीं करने हैं। दूसरा क्या करना है, नवांश जो D9 चार्ट होता है उसमें भी देख लेना कि वहां के पहले घर में, नवांश के पहले घर में भी 4 नंबर राशि नहीं हो। मान लो यहाँ पे आपकी राशि आ गई 10 आ गई, मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, अभी मोटे तौर पे नहीं ले रहा, नॉर्मल एग्जाम्पल, और यहाँ पे 4 आपको दिख रहे नवांश में,
नमाज बनाने का तरीका भी अलग होता है, वो बात की बात करेंगे। तो भी आपके अवॉइड करने हैं नीले रंग के उपाय। ठीक है भाई। और ये सेम चीज मंगल पे भी लागू हो जाएगी। अगर मंगल नीच का है, उस जगह नीला रंग भी ले लो, यूज में ले लो, क्योंकि वो खराबी कर रहा है आपकी ब्लड की समस्या देखे नीच का होकर। 10th हाउस में अगर खराबी कर रहा है नीच का मंगल, तो वहां पे नीला धागा लेफ्ट हैंड पे बांध लो, कलाई पे बांध लो, काम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये है। अब कुछ एक है जो उपाय 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 जो कर रहे थे, अब चलो और उपायों पे बात आ जाती है। ये धागों के उपाय थे, नीले रंग के धागे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए। हम्म। अब कुछ एक उपाय है, जैसे बिल्ली। बिल्ली को अगर आप सेवा करते हो, बिल्ली को कुछ भी खाने के लिए देते हो, तो राहु ठीक होता है आपका। दबा हुआ राहु है बिल्ली, अच्छा राहु है हाथी। पर अगर आपके घर के आसपास है बिल्ली है, उसको मारो मत, उसको पीटो मत, उसकी सेवा भी नहीं कर सकते तो उसको सताओ मत। वो जैसे बैठी है ठीक है, अगर आपसे रोटी खिलानी रहे तो खिलाओ, वरना परेशान मत करो, वरना आपका राहु आपको परेशान कर देगा। ठीक है। जो जो गेहूं के ऊपर एक कवर होता है, जब तक वो जो होता है, यानी सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है, जैसे आप उसको खोलते हो, उस कवर को खोलते हो, अंदर से गेहूं का दाना यानी सूर्य निकलता है। तो जो से भी कई सारे उपाय होते हैं। जैसे अगर आपका राहु आपको परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है भाई राहु से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो बहते पानी में, यानी बहता जल कौन सा होता है, बहता जल होता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा से, अभी चंद्रमा से उपाय बताया था कि अपने अपने ऊपर शिव जी की पूजा कर लो तो राहु सेट हो जाएगा। वैसे ही बहते जल में अगर आप जो अपने सर से 21 बार, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाहित करते हैं शनिवार के दिन, तो आपका राहु, आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है राहु की वजह से अगर आपको भटकाव आ रहा है, तो वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये चीज है। बियर, अगर आप राहु से ग्रसित है, 12वें घर का राहु आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अनजान लोगों को बियर बांटो। नंबर है मेरे। ठीक है। तो अनजान लोगों को बियर बांट सकते हो, जानकारों को नहीं। मैं अनजान हूं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना इस बात का। हाँ। ठीक है। आपका ससुराल राहु है, बिजली का जो सामान होता है वो राहु है। कभी भी ससुराल वालों से बिजली का सामान ना ले, क्योंकि जिस दिन वो खराब होगा या ससुराल से रिश्ते खराब हुए, आपका नाश पिट जाएगा। इसलिए बिजली के सामान ना ले ससुराल वालों से, और ससुराल वालों की इज्जत करे। वहां अब दे क्वेश्चन तो अच्छा आएगा। हो जाएगा। हाँ, वहां अगर दे तो अच्छा हो जाएगा। देना ही नहीं है ना, लेना है ना देना, एक ही बार लेना है, जितना लेना है पूरा दहेज, बार बार नहीं लेना बिजली का सामान तो। हाँ। मैं बोल रहा देना हूँ भी दे क्यों है, है तो अच्छा हो जाएगा। नहीं देना, देना ही क्यों है अपने को, सर दहेज भी क्यों दे। शादी से पहले ही ले लें, फेरे होने से कि ले हाँ। आओ। फेरे क्या होने से पहले ही ले लें दहेज भी, ले आओ, क्या, बाद में तो शादी होने वाली है। वो तो शादी है ना, वो एक बार तो राहु, अपने राहु के वहां जा रहे हैं ना, ससुराल में जा रहे हैं ना, तो एक बार को तो माफी है अपने को। नहीं सर, पहले ही ले लेते हैं फेरे पड़ने से कि ले आओ। अब ठीक है, लिया है तो लिया, अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अब, है ना। बाकी मोटे तौर पे ध्यान रखें, बिजली का सामान कभी ना ले, कभी भी ना ले। घर के छत के ऊपर बिजली का कूड़ा करकट जो इकट्ठा कर लेते हो ना, ये फला, ये पुराना मीटर है, ये बल्ब है, ये है, सब बेच डालो, सब फेंक डालो। राहु डिस्टर्ब मत करो अपने छत के ऊपर, राहु को इकट्ठा मत करो। सांप, सांप राहु है, जहर राहु है। सांप के आगे का, वैसे पूरा शनि है, पीछे केतु है, आगे वाला जो मुंह है वो राहु है। तो सांप की पूजा करें, सर्प की सेवा करें। ठीक है, सर्प सेवा में दूध ना चढ़ाए, क्योंकि वैसे जो साइंस कहता है वो ये कहता है कि सर्प दूध नहीं डाइजेस्ट कर सकता, दूध डिस्टर्ब हो जाता है, सॉरी, सांप डिस्टर्ब हो जाता है, लपड़ा हो जाएगा फिर। इसीलिए आप हाथ जोड़े कि हे नाग देवता, आप जैसे भी है भगवान शिव के गले में अच्छे लगते हैं। ठीक है, हमको तो बस आशीर्वाद दीजिए आप। इसलिए देखो ना, अपने यहाँ पे गोगा जी की भी पूजा होती है सर्प रूप में, तेजा जी की भी पूजा होती है, वीर कल्ला जी राठौड़ की भी पूजा होती है सर्प रूप में, है ना। तो सर्प का भी तो महत्व है ना अपने यहाँ पे।
जिंदा सर्प का खेतरपाल महत्व इसलिए बोलते हैं नहीं। यहाँ पे। हाँ खेतरपाल दादा बोलते हैं। हाँ, खेतरपाल दादा बोलते हैं, वही तो कह रहा हूं मैं। ये है हाथी। हाथी की सेवा नहीं कर सकते, उसको डिस्टर्ब मत करो। राहु ऐसा बड़ा हाथी है कि अगर जिसमें ज्ञान आ जाए वो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। शेर भी डरता है उसके आसपास आने से। इतना भयंकर राइज कर रहा था। अगर राहु हो जाए तो एरावत बन जाता है। राहु अच्छा हो जाए तो आपको इंद्र की सवारी देता है वो। यानी आप इंद्र की भांति एरावत पे बैठ के सवारी करते हैं। कड़वा धुआं, आपके घर में दाल जल गई, कुछ भी जल गया, वो जो धुआं आ रहा है वो कड़वा धुआं है। उसको बाहर निकाल दो। बार बार आपके घर में से धुआं नहीं आना चाहिए ऐसा। जितने भी चोर ठग हैं उनको पैसा देने से आपका राहु ठीक होता है। अब उसके लिए तो चोर और ठगों को ढूंढना पड़ेगा। या फिर आप अपने घर के बाहर 500 का नोट रखें, जो आएगा ले जाएगा, जो ये होगा। या जैसे गांव की संस्कृति होती है, बहरूपिया बन के आते हैं लोग, जो 15-20 दिन बहरूपिया बन के आते हैं, नए नए स्वांग रचते हैं, और उसके बाद पूरे गांव के अंदर पैसे के लिए जाते हैं। ऐसे लोग आपको जहां कहीं मिले रोक के पैसा दे दो, आपका राहु सेट है। जितने भी लोग जिनको संतान नहीं हुए, निसंतान वाले हैं, उनको प्यार नहीं दे सकते तो उन्हें बांझ कह के दुत्कारिए मत। उन्हें बार बार ये एहसास मत दिलाइए कि उनके संतान नहीं है। इससे भी आपका राहु डिस्टर्ब होता है। नीले कपड़े। नीले कपड़े अगर नवविवाहिता पहनती है ससुराल के अंदर दिक्कत आती है, इसलिए उसको कहा जाता है नीले रंग अवॉइड करें। तो नीले कपड़े नहीं पहनने। बिजली का सामान खराब नहीं करना। जेल का खाना खा सकते हो अगर आपको लग रहा है आपका जेल योग बन रहा है। पुलिस है तो पुलिस से उलझना नहीं, पुलिस को गाली नहीं देनी, पुलिस से बदतमीजी नहीं करनी, वो भी राहु है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाले, वो भी राहु को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो है वो राहु को दिखाते हैं। चांदी, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप चांदी धारण करिए, शिव जी की पूजा करिए। मुफ्त का सामान ना ले किसी से, मुफ्त का सामान लेने से भी आपका राहु डिस्टर्ब होता है, आप भिखारी बन जाते हो। नारियल जितने भी होते हैं, नारियल होता है जटा वाला नारियल होता है। आप कोई भी घर में हवन है, कुछ भी कथा है, हमेशा अभी जो नवरात्र आ रहे हैं तो कलश के ऊपर किसको स्थापित किया जाता है? नारियल को। नारियल राहु है, वो जटा वाला नारियल। यानी आपने क्या करा, वो कलश एक बॉडी यानी केतु, केतु के ऊपर क्या स्थापित करते हैं? राहु। ठीक है। तो ये जटा वाले जितने भी नारियल, इसलिए आप जब भी किसी मंदिर पे जाके वो नारियल ऐसे फोड़ते हो, इसका मतलब आपने अपने अंदर क्या कर लिया? समर्पण कर लिया, थर्ड आई ओपन कर ली। जितना भी मेल था मन का वो सारा इसी नारियल के रूप में क्या हो गया? फूट गया। मेरे अहंकार यहाँ से फट गया, फूट गया भाई, हो गया मेरा सेट। राहु ऐसे सेट होता है। मूली, जो जमीन के अंदर से निकलती है मूली, वो भी राहु है। जितनी भी आप झूठी कस्में खाते हो, तेरे लिए ये कर दूंगा ना, वो कर दूंगा ना, राहु चित्रगुप्त है, वो देख रहा है। वो खा जाएगा आपको दशा अंतर दशा में। फिर क्या, इधर आ, तेरे को झूठी कस्में खाना मैं सिखाता हूँ, इधर आ नालायक। फिर आप रोते हो। ये जो चोटी होती है ये राहु है, इसको बांध के रखो। बंधेगा नहीं तो दिक्कत करेगा, इसलिए बांध के रखो। इसलिए महिलाओं को कहा जाता है कि हमेशा अपनी चोटी को बांध के रखे। पर क्या नए नए फैशन आ रहे हैं फेमिनिज्म के नाम पे, हम तो पोनीटेल बांधेंगे। बांध दो ना, फिर बुद्धि भ्रष्ट होती तुम्हारी, फिर इधर उधर भागती है। हाय राम, पंडित जी देखो ना, उसने धोखा दे दिया। अरे धोखा तूने खाया है। मैं पहले पूछता हूँ, आप बालों को बांध के रखते हो क्या? मैं जैसे मान लो कोई एक एज वाली आती है महिला, मान लो कि जैसे हम उम्र रहने के 20-25 साल के आसपास की जो आती है, मैं कहता हूँ आप बालों को बांध के रखते हो खुला रखते हो? अजी मैं तो कॉलेज जाती हूँ खुला रखती हूँ, एक छोटा सा पीछे क्लेचर डालती हूँ, बाकी से खुले खुले रहते हैं। बिल्कुल आपको धोखा मिलना ही था। उल्टे सीधे काम होंगे, इसलिए सेट रखो, चोटी बांध के रखो। इसलिए कहा जाता है जितने भी चोटी बांध के रखने वाले लोग हैं उनकी सेवा करो, उनको हाथ जोड़ लो, आपका राहु सेट है। ठीक है। हाथ के नाखून, हालांकि वो केतु भी होते हैं पर राहु से समझेंगे इसको, कि हाथ के नाखून राहु है। अगर आपके खराब है, मेले हैं, कुचले हैं, राहु डिस्टर्ब है। सरसों, जो राई जिसको आप कहते हो ना, ये राई, ये भी राहु है। इसीलिए आप देख लो जितनी भी तंत्र मंत्र की चीजें हैं, वहां पर सरसों का उपयोग होता है, नजर उतारने के लिए सरसों का उपयोग होता है। कहीं पे आपको लगता है आपके आसपास नेगेटिविटी है तो सरसों को बिखेर दिया जाता है। जहां पे कोई मरता है वहां पे सरसों सरसों के दाने बिखेरते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? कि जो भी कोई नकारात्मकता आने वाली होगी वो इन सरसों के दानों को पहले अपने हाथों में एक एक करके अपने हाथों में चुगेगी। चुगने के बाद में वो आप
पे किसी चीज का अटैक कर सकती है। सरसों इतनी महीन, इतनी पतली होती है कि वो किसी के भी हाथ में आना पॉसिबल है नहीं है, उसको बाद में सिर्फ झाड़ू के द्वारा करवाया जा सकता है। ऐसी कई सारी जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिनके अंदर राहु मान लो वो बिक नहीं रही है, यानी कोई कोई ना कोई नेगेटिविटी वहां है, तो वहां पे सरसों के दाने छुड़वाए जाते हैं ताकि वहां से वो जो नेगेटिविटी वो हटे और ग्राहक लगे वहां पे। ये एक यूनिवर्सल रेमेडीज है। सिक्का धातु, जो सेल आते हैं सेल, उसके अंदर सिक्का धातु आती है ना, लेड आती है, लेड, वो लेड होती है ना, वो भी राहु है। अगर आप उसको पानी के अंदर डाल देते हो तो भी वो राहु प्रवाह हो जाता है, पर उससे पॉइजन बन जाता है पानी के अंदर जाने से, तो वो नदी का पानी दूषित हो जाता है, तो उसका भी कर्म आपको लग जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हाथी के पांव की मिट्टी है, तंत्र साधना में यूज होती है। दक्षिण पश्चिम जो एरिया है, जो मैंने बताया था आपको, साउथ वेस्ट, वो गंदा नहीं होना चाहिए, वो पितरों का होता है। W1 है जो पितरों का, राहु का है। और साउथ वेस्ट के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए, गेट नहीं होना चाहिए, हमेशा साफ होना चाहिए, पितरों की पूजा होनी चाहिए, पितरों की फोटो वहां लगानी चाहिए, ये यूनिवर्सल है। साउथ वेस्ट में लगा लो। गंदे पानी की जो भी नाली होती है वो ढकी होनी चाहिए, आपके घर के बाहर, आपके घर के अंदर, जहां पे भी नाली है, गंदे पानी की अगर वो वहां से स्मेल आ रही है, वो खुली है, आपके घर में डिस्टरबेंस रहेगा। आप घर के अंदर जैसे उस नाली को क्रॉस करोगे, लड़ाई स्टार्ट है। आप कहते हो बाहर से ही रहता हूँ, घर के अंदर लड़ाई है, वो इसी वजह से है, इसलिए उसको ढक दिया जाए। आपके घर के अंदर धुआं निकलने वाली चिमनी है, तो उसको भी साफ रखो। ये है, ठीक है। अगर आपका राहु आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप खाटू श्याम बाबा की पूजा कर सकते हो, श्री कृष्ण की पूजा मस्ट है, वो करनी है। वृंदावन जाओ राहु की दशा अंतरदशा में, और गिरिराज जी की परिक्रमा करो, क्योंकि राहु की दशा अंतरदशा आपको चक्कर लगवाती है। इसलिए ऐसा काम करो कि आपको धार्मिक यात्रा कर लो, धार्मिक मंदिरों के चक्कर लगाओ। आप मंदिरों के अंदर जो परिक्रमा का स्थान है, वहां पे 21 परिक्रमा डेली की करना शुरू करो, आपका राहु ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आज राहु की क्लास यहीं तक। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। हाँ जी। राहु को लेके किसी के डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो वो कवर कर लेते हैं, देन फिर घर चलते हैं अपने अपने। सर वो नागिन कहानी बता रहे थे आप, केस बताने वाले थे। वो केस आप पहले इसके डाउट्स तो ले लो, फिर केस बता दूंगा मैं। ओके सर। हम्म। सर ये क्या कहते हैं, राहु खाली 8वें में ही तंत्र का कारक होता है कि ओवरऑल तंत्र का कारक है? अगर 8 वगैरह खाली राहु सामने से सेकंड हाउस से भी देख रहा है तो तंत्र दे देगा। एक अच्छा मतलब वक्ता, एक अच्छा ब्रिलियंट ज्योतिषी जो बनाता है वो राहु बनाता है। केतु की एक्टिविटी है, जो ओकल्ट है वो केतु की एक्टिविटी तो है, पर ये बोलने के लिए भी राहु का सपोर्ट चाहिए। अगर राहु डिस्टर्ब है, यहाँ से बोला नहीं जाएगा, वो यहाँ से समझ आ रहा है, इंट्यूशन दे देगा केतु आपको, वर्बली नहीं निकाल पाओगे, उसको समझा नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वहां दिक्कत कर देगा। क्योंकि एक अच्छा जोशी तभी होगा जब आप अच्छे बोल पाओगे, एक अच्छा वक्ता आप बनोगे। इसीलिए कुत्ता भी ज्यादा भौंकता है ना, उसके गले में पट्टा डाल दिया जाता है, यहाँ ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर वो पूंछ की तरह पीछे पीछे चलता है। हाँ जी। सर राहु ट्रांसफॉर्मेशन भी दे देता है एकदम से? हाँ बिल्कुल देता है। मतलब जैसे आपने कहा था कि आपने एक जगह ये भी कहा कि मंगल हारता नहीं है राहु से। हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर आपने कहा कि लेकिन मंगल मंगल की महादशा में लेकिन राहु की अंतर्दशा आएगी तो परेशान बहुत करेगा। क्योंकि राहु कहेगा मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं परेशान तो करूंगा। राहु का सीधा काम है, राहु कहता है मैं परेशान करूंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे, चंद्रमा मंगल सूर्य, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। वरना मैं तो स्वर भानु नाम का कुछ और कर रहा होता, वरदान ले लुआ के इस सृष्टि को खत्म कर रहा होता, तुम्हारी वजह से फंस गया मैं इधर। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है ऐसे टाइम पे? हाँ बिल्कुल देता है। हाँ है ना। हाँ, क्योंकि मैं ये सीख रहा हूँ इसलिए मेरा क्वेश्चन था। राहु का है राहु तीसरे में। तीसरे में, तीसरा अगर किसका, हॉबीज का जी। है ना, तो व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो जागृति देगा वो। और फिर मंगल की महादशा है, मंगल 9वें में ही है। बस मंगल सामने से भी देख रहा है, तो राहु को देख रहा है। कंट्रोल करके बैठा हाँ हाँ हाँ। है ना, ऐसे। हाँ जी।
और किसी के क्वेश्चंस? अब इतना समझा दिया, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचा होगा। हाँ जी, तो ठीक है, फिर एक केस ले लेते हैं जो अभी रिसेंटली हुआ है कि किसी की मृत्यु हुई। तो मृत्यु हुई ना, तो उनकी जो कमर है ना, उस पर एक चिन्ह देखा गया। देखना, कई बार बॉडी के ऊपर जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो कितने घातक हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो ये वाला हिस्सा था ना, ये वाला कैमरा हिस्सा, यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा सांप देखा गया। हमेशा बचपन से एक आकृति ऐसे देखी गई, ये ऐसा कोई सांप जैसा आकृति हमेशा से देखी गई। अब क्या है, जो क्लासिक्स कहते हैं वो ये कहते हैं इस किताब के बारे में, इस चिन्ह के बारे में, कि भैया ये ना पूर्ण रूप से सुखी नहीं रहने देता, क्योंकि सांप है, सांप डसता है बार बार। ठीक है, तो सांप बार बार डसने से क्या होगा, सांप बार बार डसने से क्या करेगा, या तो शादी के सुख में कमी कर देगा, पुत्र के सुख में कमी कर देगा, या पति पत्नी में से एक को ही जीवित रखेगा। तो ये जिस भी महिला के साथ था उसका बता रहा हूं, उसका उपाय क्या था, जो उपाय नहीं हुआ जिसकी वजह से इस महिला की मृत्यु हो गई। शादी का, पहली शादी में क्या हुआ, पति ने क्या कर ली, सुसाइड कर ली। ठीक है, दूसरा, पुत्र मर गया पेट में ही। दो सिनेरियो हो गए काम के। तीसरा सिनेरियो क्या था, दूसरी शादी हुई तो पति का हो सकता है लॉन्जेविटी लेकर बैठा हो पति, है ना। तो पति पत्नी दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे, और रोड क्रॉस करते पति को तो कुछ नहीं हुआ, पत्नी की मृत्यु हो गई कोमा में जाकर, 4 दिन कोमा में रही और मृत्यु हो गई। बाद में जब इसका सिनेरियो पूछा गया, जो उन्होंने बताया कि जो सर्प था, इसको, इसका जो मुंह था, यहाँ पे इसको ना दागना था। दागने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर मंगल लगाना था एक्टिवेट करके, मंगल अग्नि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी लोहे के सरिये से, क्या लोहे के किसी चीज से, यहाँ पर इसका जो मुंह था वो यहाँ पर अग्नि के द्वारा बंद करना था। जिससे क्या होता, जिससे ये हो जाता, एक सेकंड, जिससे ये हो जाता कि ये बंद हो जाता और बाकी जो सुख है वो मिल जाता। इसलिए बॉडी पर अगर किसी के भी ऐसे निशान हो तो उसको इग्नोर नहीं करने हैं, ये विशेष ध्यान देना है। किसी भी बच्चे के, खुद के भी है तो विशेष ध्यान देना है। उपाय बहुत जरूरी हो जाता कई बार पहले, है ना। हमारे राजस्थान में इसको बोला जाता है सरपणी, सरपणी बोला जाता है। सरपणी से क्या होता है कि वो तुम्हें बार बार डसेगी। अब वो डसेगी कैसे, वो खाएगी, किसी ना किसी को खाएगी। पहले पति को खाए, दूसरा बच्चे को, दूसरी शादी हुई तो खुद को खाएगी। ये ऐसे देखा जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब किसी का क्वेश्चन है तो वो ले लो। और हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का आने का और आप सभी का जुड़ने के लिए। राधे राधे। सर ये जो सर एक रेमेडी क्वेश्चन था। दिया था उसका क्वेश्चन